सम्माननीय भाई बहनों, संस्था राजधानी जबलपुर मध्य प्रदेश से मैं किशन जेठवानी आप सबको प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, समय समय पर मिले आघात दिल में पके फैले जख्मों की मवाद को स्याही समझकर चंद हर्फ कागज पर उकेर दिए मैंने। उन्हीं शब्दों को अभिव्यक्ति की वाणी देकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, सन 2020 खट्टे मीठे कड़वे अनुभव लेकर हमारे सामने आ गया। दुख, दर्द, वेदना, पीड़ा और कहर के दौर से हम सबको गुजरना पड़ा। फुर्सत है किसको रोने की दौरे बहार में, हमने ये हालात भी देखे। दोस्तों, अंधे पीसे कुत्ते खाएं कि इस प्रशासनिक व्यवस्था में समाचार पत्र बता रहे थे कि नौकरशाहों ने ही कोरोना वायरस को फैलाया और बढ़ाया है। कुछ हद तक ये बात सच भी लगती है। जबलपुर कारपोरेशन नगर पालिक निगम में माननीय उपायुक्त की बेटी की शादी थी। शादी में भरपूर मेहमानों को निमंत्रण दिया गया और वो लोग विवाह समारोह में उपस्थित भी हुए। उनमें से 21 लोग कोरोना के मरीज पाए गए और 150 लोग संक्रमित पाए गए। अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग ये 175 के आसपास की संख्या होती है। सवाल पैदा ये होता है कि शासन ने नियम घोषणा की है, नियमों की, कि विवाह समारोह में वर और वधू दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 लोग उपस्थित हो सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन क्या कानून केवल गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, मध्यम श्रेणी के नागरिकों के लिए है? अधिकारी कानून को नहीं मानते? क्या अधिकारी नियमों के ऊपर हैं? ये सवाल हमारे आपके सामने है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, लॉकडाउन में स्कूल बंद, पढ़ाई बंद, परीक्षा नहीं होंगी, ये भी फरमान अधिकारियों ने जारी किए थे। फिर आदेश आया ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी। ऑनलाइन और प्रैक्टिकल अध्ययन में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ऑनलाइन देहात का ग्रामीण स्टूडेंट, उसके माता पिता, किसान परिवार, मजदूर परिवार, ये लोग ऑनलाइन की पढ़ाई नहीं जानते। लेकिन अफसरों ने आदेश जारी कर दिए। चलिए साहब, प्राइवेट स्कूलों ने, जो प्राइवेट स्कूल CBSE के कोर्स पढ़ाते हैं, उन्होंने ऑनलाइन पर टेस्ट लेना भी शुरू कर दिए। 11-11 बजे रात को टेस्ट चलने लगे व्हाट्सएप पे, लैपटॉप पर और कंप्यूटर पर। ये खेल आगे बढ़ा और दोस्तों, फिर हुआ ये
कि प्राइवेट स्कूलों ने परीक्षाएं भी बता दी। अब परीक्षाएं हुई नहीं तो मूल्यांकन, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक गंभीर समस्या बन गया। अब सवाल ये था कि मूल्यांकन कैसे हो, मार्कशीट कैसे बांटी जाएगी। तो मार्कशीट बांटी गई जिसमें लिखा गया एसेंशियल मार्कशीट, और कोई भी फेल नहीं, सब पास। तब जनता कहने लगी कि इस दौर में शिक्षित समाज गधों की जमात पैदा कर रहा है, ये भावी पीढ़ी होगी, ये कैसा समाज निर्माण करेगी, ये कैसा राष्ट्र निर्माण करेगी, ये कैसे अर्थनीति बनाएगी, विदेश नीति कैसे बनाएगी, अन्य क्षेत्रों में निर्माण, विकास, प्रगति के काम कैसे करेगी। एक गंभीर संकट की स्थिति की ओर हमें प्रशासन ले जा रहा है। आम नागरिकों को प्रायः ये शिकायत होती है कि सरकारी दस्तावेज बनवाने जाओ, चाहे वो वोटर आईडी हो, आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, प्रशासनिक नौकरशाही कुछ भी ऊल जलूल सरल से सरल नामों में कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक करती है। अब उस स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक, ग्रामर, शब्दकोश, उसको मिलाओ, भैया ये क्या लिख दिया आपने, तो उसको सुधारने के लिए लंबी प्रक्रिया है, उसे प्रोसीजर कहते हैं, उसका पालन करो, शपथ पत्र दो, फार्म भरो, ये करो, वो करो, पैसा, समय सब बर्बाद होता है। गलतियां सुधारने की जिम्मेदारी अधिकारियों को नहीं है। बस वो तो जो कह दिया कर दिया हो गया। सरकार के सिस्टम में परिवर्तन कौन करेगा? अधिकारियों को ये आदेशित किया जाए कि जो छोटी मोटी गलतियां हैं, राम को रमा लिख दिया, धर्मेंद्र को धर्मेंद्रा लिख दिया, कृष्ण को किशन को कृष्णा लिख दिया। अब आपने कुछ भी लिख दिया, वहाँ दूसरे जगहों पे, ऑफिसों में, बैंक में हो, कहीं पर भी हो, ये शब्द स्पेलिंग जो है बहुत संकट पैदा करती है। इसको सुधार के उचित और आवश्यक व्यवस्था होना चाहिए। सरकार से अपेक्षा है कि जिम्मेदार शासन व्यवस्था दीजिए और लोगों को समस्याओं से राहत दिलाइए। समय समय पर जो परेशानी सामने आती है उससे जनता बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है, मन टूटा हुआ है, विश्वास लगभग ध्वस्त हो चुका है सरकारी मशीनरी पे। आम आदमी बहुत बुरी तरह से हताश, निराश है। जिंदगी अब बोझ लगने लगी है बुजुर्गों को। इस वातावरण से लोगों को बाहर निकालने के लिए कुछ तो अच्छे कदम सरकार को समय रहते उठाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के दिन आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मेरे इस चैनल के माध्यम से आप भी आवाज़ उठाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बटन दबाइए, आगे दूसरे दोस्तों को पास करिए और सरकार तक समस्या का समाधान करने के लिए आवाज़ पहुंचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।